हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए टॉप 80 प्लस जीके क्वेश्चन लाया हूं जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए, इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी शहर इनमें से हो जाएगा टोक्यो। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, टोक्यो, जो कि विश्व में सबसे बड़ी शहर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं। दोस्तों, भारतीय संविधान में अनुच्छेद आर्टिकल्स की कुल संख्या जो है 448 है, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा 448। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने सबसे पहले महिला को वोट देने का अधिकार दिया था। देखिए, सबसे पहले महिला को वोट डालने का अधिकार देने वाला देश इनमें से हो जाएगा न्यूजीलैंड। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, न्यूजीलैंड देश ने सबसे पहले महिला को वोट डालने का अधिकार दिया था। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, वह कौन सा देश है जिसे उठता सूरज का देश कहते हैं या फिर उगते हुए सूर्य का देश कहते हैं। तो उगते हुए सूर्य या फिर उठता हुआ सूरज का देश जो है इनमें से कही जाती है जापान देश को, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, जापान देश को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा स्तनधारी जानवर कौन सा है। देखिए, विश्व का सबसे बड़ा स्तनधारी जानवर जो है इनमें से हो जाएगा ब्लू व्हेल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, ब्लू व्हेल, जो कि सबसे बड़ा स्तनधारी जीव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे पहला लोकसभा चुनाव कब हुआ था। देखिए, भारत में सबसे पहले लोकसभा चुनाव जो है यह हुआ था 1952 में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, 1952 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कब शुरू किया था। देखिए, गांधी जी द्वारा नमक सत्याग्रह की शुरुआत जो है यह हुआ था 1930 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 1930 में। देखिए, अगला सवाल, विश्व की सबसे छोटी समतल इमारत कौन सी है। देखिए, विश्व की सबसे छोटी समतल इमारत की बात करें तो इनमें से हो जाएगा पिंजा टावर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पिंजा टावर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सी नदी है जिसे भारत की गंगा भी कहते हैं। देखिए, भारत की गंगा जो है इनमें से कही जाती है ब्रह्मपुत्र नदी को, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, ब्रह्मपुत्र नदी को भारत की गंगा भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। देखिए, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप इनमें से हो जाएगा ग्रीनलैंड। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, ग्रीनलैंड, जो कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में सबसे पहले स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई थी। देखिए, सबसे पहले स्वच्छता अभियान की शुरुआत जो है जापान देश में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, जापान में। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है। तो विश्व में जो सबसे बड़ा ज्वालामुखी है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, माउंट माउना लोआ, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, माउंट माउना लोआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, भारत का सबसे बड़ा आईटी हब कौन सा है। देखिए, भारत में सबसे बड़ा आईटी हब जो है बेंगलुरु में है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, बेंगलुरु, जो कि सबसे बड़ा आईटी हब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, अंतरिक्ष में कदम रखने वाला पहला भारतीय कौन था। तो देखिए, अंतरिक्ष में कदम रखने वाले जो भारत के पहले व्यक्ति थे इनमें से हो जाएंगे राकेश शर्मा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, राकेश शर्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया का पहला स्मार्ट सिटी कौन सा था। देखिए, इंडिया का पहला स्मार्ट सिटी जो था इनमें से हो जाएगा विशाखापट्टनम। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, विशाखापट्टनम, जो कि पहला स्मार्ट सिटी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहला रेल इंजन कहाँ पर बना था। देखिए, पहली रेल इंजन जो बनाई गई थी यह बनी थी मुंबई में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, मुंबई में। चलिए अगला सवाल, विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है। देखिए, इनमें से विश्व की सबसे पुरानी विश्वविद्यालय की बात करें तो यह हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, नालंदा, जो कि विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को किसने लिखा था। देखिए, भारतीय संविधान को लिखने वाले जो हैं इनमें से हो जाएंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी कि आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए रहेगा, डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा मेला कौन सा है। देखिए, सबसे बड़ा मेला की बात करें तो इनमें से हो जाएगा कुंभ मेला। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, कुंभ, जो कि भारत का सबसे बड़ा मेला है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। दोस्तों, भारत की पहली प्रधानमंत्री जो बनी थी इनमें से हो जाएंगी ऑप्शन नंबर ए, इंदिरा गांधी, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, इंदिरा गांधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप राष्ट्र है। देखिए, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप राष्ट्र इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रीनलैंड। क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो रहे हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा खगोल शास्त्र वेधशाला कहाँ पर स्थित है? तो सबसे बड़ा खगोल शास्त्र वेधशाला की बात करें तो यह लेह लद्दाख में है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, लेह लद्दाख में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, दुनिया का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? देखिए विश्व की सबसे गहरी महासागर की बात करें तो इनमें से हो जाएगा प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, प्रशांत महासागर। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत के संविधान में कुल कितनी धाराएं हैं? देखिए भारतीय संविधान में कुल धाराओं की संख्या है 448। वर्तमान समय में 448 है, जो कि ऑप्शंस में यहाँ पर नहीं दिए गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, शराब पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन सा था? देखिए शराब पर प्रतिबंध सबसे पहले लगाया था अमेरिका ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, अमेरिका देश ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सागर के पास सबसे ज़्यादा ऊर्जा पैदा होती है? देखिए सबसे अधिक ऊर्जा की पैदावार जो है कैलिफोर्निया सागर के पास होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, कैलिफोर्निया सागर के पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने नैतिकता के दर्शन पर काम किया था? देखिए नैतिकता के दर्शन पर काम करने वाले इनमें से हो जाएंगे कांट। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, कांट। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टोटल इस वीडियो में 80+ जी के क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन है, विश्व का सबसे पहला कारखाना कहाँ पर स्थापित हुआ था? तो विश्व की पहली कारखाना की स्थापना जो है हुआ था इंग्लैंड में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, इंग्लैंड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय जो है यह अवस्थित है कोलकाता शहर में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, कोलकाता में। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, दुनिया के सबसे पुराने जीवित वृक्ष का नाम क्या है? देखिए विश्व के सबसे पुराने जीवित वृक्ष का नाम इनमें से हो जाएगा हाईएस्ट माउंटेन का पाइन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, हाईएस्ट माउंटेन का पाइन। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, दुनिया का सबसे विशाल बर्फीला क्षेत्र कहाँ पर है? तो विश्व का सबसे विशाल बर्फीला क्षेत्र की बात करें तो इनमें से हो जाएगा अंटार्कटिका में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, अंटार्कटिका में। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, दुनिया का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, बृहस्पति ग्रह सौर मंडल में सबसे बड़ा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, किसने विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की थी? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करने वाले इनमें से हो जाएंगे संयुक्त राष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, संयुक्त राष्ट्र। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, किस देश में निंदा कानून के तहत सजा दी जाती है? देखिए निंदा कानून के तहत सजा यह दी जाती है पाकिस्तान देश में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, पाकिस्तान में। चलिए अगला सवाल, किसने डार्विन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था? देखिए डार्विन का सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले इनमें से हो जाएंगे चार्ल्स डार्विन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, चार्ल्स डार्विन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला ट्रांसएटलांटिक हवाई यात्रा किसने की थी? तो पहला ट्रांसएटलांटिक हवाई यात्रा करने वाले इनमें से हो जाएंगे चार्ल्स लिंडबर्ग। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, चार्ल्स लिंडबर्ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने सबसे पहले परमाणु हथियार का परीक्षण किया था? देखिए सबसे पहले परमाणु हथियार का परीक्षण करने वाला इनमें से हो जाएगा अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, अमेरिका ने सबसे पहले किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत का राष्ट्रीय खेल कबड्डी किस राज्य से उत्पन्न हुआ था? तो राष्ट्रीय खेल कबड्डी की उत्पन्नता जो है यह हुआ था हरियाणा से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, हरियाणा में उत्पन्न हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलंबिया के किस कवि को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो कोलंबिया के जिस कवि को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था इनमें से हो जाएंगे पब्लो नेरूदा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, पब्लो नेरूदा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का सबसे पहला तत्व किस देश ने भेजा था? तो अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन का जो पहला तत्व भेजा था यह भेजा था रूस ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, रूस देश ने सबसे पहले भेजा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, विश्व की सबसे बड़ी पुस्तक का नाम क्या है? देखिए विश्व की सबसे बड़ी पुस्तक का नाम जो है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय महापुरुष ने शिवाजी के बारे में लिखा था? देखिए भारतीय महापुरुष जिन्होंने शिवाजी के बारे में लिखा था इनमें से हो जाएंगे बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, बाल गंगाधर तिलक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश गुलामों का देश के नाम से भी जाना जाता है? तो गुलामों के देश के नाम से इनमें से जानते हैं सूडान देश को, यानी कि आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी रहेगा, सूडान देश को जानते हैं गुलामों के देश के नाम से।
चलिए अगला सवाल, नासा द्वारा मंगल पर भेजा गया पहला यान कौन सा था? तो मंगल पर भेजी गई पहली यान जो है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्यूरोसिटी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, भारत में सबसे पहले पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? तो पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत जो है सबसे पहले हुआ था 1985 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1985 में। चलिए अगला सवाल, किसने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया था? देखिए सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले इनमें से बुझाएंगे दीनदयाल उपाध्याय। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है दीनदयाल उपाध्याय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया की सबसे लंबी रेलवे लाइन कौन सी है? देखिए विश्व की सबसे लंबी रेलवे लाइन की बात करें तो इनमें से हो जाएगा ट्रांस साइबेरियन रेलवे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है ट्रांस साइबेरियन रेलवे, जो कि रूस की रेलवे लाइन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने पहला शीत यात्रिकी प्रणाली का विकास किया था? तो सबसे पहले शीतल यात्रिकी प्रणाली का विकास करने वाले इनमें से हो जाएंगे जैकब पार्किस। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है जैकब पार्किस। चलिए अगला सवाल, विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम कौन सा है? तो विश्व में सबसे बड़ा म्यूजियम जो है इनमें से हो जाएगा लूव्र म्यूजियम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा लूव्र म्यूजियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के पास पैरासिटोलॉजी पर सबसे प्रमुख शोध है? तो पैरासिटोलॉजी पर सबसे प्रमुख शोध यह है जर्मनी के पास। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा जर्मनी के पास। तो देखिए आपका अगला सवाल है, किसने आधुनिक जीव विज्ञान की नींव रखी थी? दोस्तों आधुनिक जीव विज्ञान की नींव रखने वाले इनमें से हो जाएंगे चार्ल्स डार्विन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है चार्ल्स डार्विन। चलिए अगला सवाल, भारत में पहला महिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित हुआ था? तो पहला महिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है यह हुआ था पुणे शहर में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा पुणे शहर में। चलिए अगला सवाल, भारतीय लेखक को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। तो किस भारतीय लेखक को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था? तो यह किया गया था चंद्रशेखर आज़ाद को, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा चंद्रशेखर आज़ाद को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी की बात करें तो इनमें से हो जाएगा नील नदी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर नाइल है लेकिन यह नील होगा, ठीक है। तो नील नदी जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो सबसे लंबी सुरंग जो है यह है चेनानी नासरी सुरंग, नौसारी होगा, ठीक है। तो चेनानी नौसारी जो कि भारत में बोलते हैं यह सबसे लंबी सुरंग है। चलिए अगला सवाल, विश्व का पहला वाणिज्यिक इंटरनेट ब्राउज़र कौन सा है? तो वाणिज्यिक इंटरनेट ब्राउज़र जो है सबसे पहला यह हो जाएगा नेविगेटर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा नेविगेटर। चलिए अगला सवाल, किसने पहला अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सम्मेलन आयोजित किया था? तो सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सम्मेलन आयोजित करने वाले इनमें से हो जाएंगे जीन हेनरी ड्यूनेंट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा जीन हेनरी ड्यूनेंट। चलिए अगला सवाल, पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? देखिए जो पहले अंतरिक्ष यात्री थे इनमें से हो जाएंगे यूरी गागरिन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा यूरी गागरिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला मंगल मिशन कब भेजा गया था? तो पहली मंगल मिशन की बात करें तो यह भेजी गई थी 2013 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 2013 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पहला रेलवे स्टेशन कौन सा था? तो सबसे पहली रेलवे स्टेशन की बात करें तो इनमें से हो जाएगा मुंबई रेलवे स्टेशन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, जो कि पहली बार ट्रेन मुंबई से चली थी पुणे तक। तो देखिए आपका अगला सवाल है, भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? दोस्तों पहला कृत्रिम उपग्रह इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आर्यभट्ट, जो कि पहला कृत्रिम उपग्रह था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल, विश्व का सबसे लंबा नदी तंत्र कौन सा है? दोस्तों विश्व की सबसे लंबी नदी तंत्र इनमें से हो जाएगा अमेजन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा अमेजन। चलिए अगला सवाल, भारत में सबसे पुराना अभयारण्य कौन सा है? देखिए भारत का सबसे पुराना अभयारण्य की बात करें तो इनमें से हो जाएगा जिम कॉर्बेट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, सही जवाब है जिम कॉर्बेट। चलिए अगला सवाल, कौन सा ग्रह शाम का तारा कहलाता है? देखिए शाम का तारा जो है इनमें से कही जाती है शुक्र ग्रह को, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा शुक्र ग्रह। चलिए अगला सवाल, चांद पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? देखिए चांद पर सबसे पहले कदम रखने वाले इनमें से हो जाएंगे नील आर्मस्ट्रांग। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा नील आर्मस्ट्रांग। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थित है? दोस्तों भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र की बात करें तो यह है तारापुर में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा तारापुर में।
चलिए अगला सवाल, कौन सा जानवर पानी में सबसे तेज तैरता है? देखिए पानी में सबसे तेज तैरने वाला जानवर जो है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, सेलफिश। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुर्वेद का जनक किसे मानते हैं? दोस्तों आयुर्वेद के जनक जो है इनमें से माने जाते हैं चरक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, चरक। चलिए अगला सवाल, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? देखिए इनमें से विश्व की सबसे ऊंची जलप्रपात की बात करें तो यह हो जाएगा एंजल फॉल्स। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, एंजल फॉल्स, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। चलिए अगला सवाल, इंसान के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? देखिए इंसानी शरीर में जो सबसे बड़ा अंग है इनमें से हो जाएगा त्वचा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, त्वचा जो कि सबसे बड़ा अंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? देखिए विश्व की सबसे ठंडी स्थान इनमें से हो जाएगा अंटार्कटिका। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, अंटार्कटिका। तो देखिए अगला सवाल, भारत में चिपको आंदोलन की शुरुआत कब से हुई थी? दोस्तों चिपको आंदोलन की शुरुआत जो है यह हुआ था 1973 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 1973 में। चलिए अगला सवाल, दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? दोस्तों विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति इनमें से हो जाएगा स्टैचू ऑफ यूनिटी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है? देखिए सबसे पुराना बंदरगाह की बात करें तो इनमें से हो जाएगा लोथल। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, लोथल बंदरगाह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे तेज गति से दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? देखिए सबसे तेज गति से दौड़ने वाला जानवर जो है इनमें से हो जाएगा चीता। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, चीता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस धातु को तरल रूप में पाए जाते हैं? देखिए तरल रूप में पाया जाने वाला धातु इनमें से हो जाएगा पारा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, पारा, जो कि तरल रूप में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? देखिए भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर जो है इनमें से हो जाएगा शंख संवत। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। देखिए अगला सवाल है, ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? दोस्तों ग्रहों की गति का नियम देने वाले इनमें से हो जाएंगे केपलर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, केपलर। चलिए अगला सवाल, पृथ्वी का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? देखिए पृथ्वी का सबसे बड़ा रेगिस्तान की बात करें तो इनमें से हो जाएगा अंटार्कटिक रेगिस्तान। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, अंटार्कटिक रेगिस्तान। चलिए अगला सवाल, हरिकेन क्या है? दोस्तों हरिकेन जो है यह समुद्री तूफान है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, समुद्री तूफान। चलिए अगला सवाल, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? दोस्तों विश्व की सबसे छोटी देश इनमें से कौन से है? मालदीव, वेटिकन सिटी, मोनाको या फिर नाउरू। तो इनमें से आपको राइट आंसर कमेंट करना है, जो कि इस वीडियो में टोटल 80+ जी के क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।